अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बांग्लादेश के दारुल खिलाफा ढाका के अंदर, और जिस मकाम पे मैं मौजूद हूं ये नेशनल असम्बली के बाहर का जो है एरिया है। इलेक्शन जो होने जा रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पे कांटेदार मुकाबला दो पार्टियों के दरमियान होने जा रहा है, बीएनपी और जमाती इस्लामी। जमाती इस्लामी का जो इतिहाद है एनसीपी के साथ है, जो कि नेशनल सिटीजन पार्टी जो है अब बनाई गई है, उनका इतिहाद जो है जमाती इस्लामी के साथ है। इसी तरीके से जो बीएनपी है वो जो है यहाँ पर जो जमात इस्लामी के मध्य मुकाबल होगी और इलेक्शन टेस्ट करेगी। टोटल अगर नशिस्तों के हवाले से अगर गुफ्तगू की जाए तो टोटल जो है 300 के करीब जो है नशिस्तें हैं जिस पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। इनमें से जो बीएनपी है वो 290 के करीब जो है अपने उम्मीदवार जो है मैदान में लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर जमाती इस्लामी की बात की जाए तो 225 के करीब जो है उनके कैंडिडेट जो है इस वक्त मैदान में उतर रहे जा रहे हैं। अगर एनसीपी की बात की जाए तो उनके जो उम्मीदवार है 30 के करीब उनके भी टोटल जो है वो इनके साथ जो है इस ग्राउंड में उतर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन जो है जो गहमे गहमी है जो है मुख्तलिफ जगह पर हमने जो देखी है, लोग आते हैं यहाँ पे जो अपना उम्मीदवार है कैंडिडेट है उनको सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ पार्टियों की शक्ल में यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है। और यहाँ पे जो है इलेक्शन है वो टोटली जरा डिफरेंस हमें महसूस हो रहा है। अगर इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो टोटली जो है यहाँ पे डोर टू डोर जो कैंपेन है उस पर ज्यादातर जो है जोर दिया जा रहा है। बांग्लादेश के जो इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये नेशनल असम्बली का बाहर का हाथा है, और मेरे अकब में अभी देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो है इस वक्त भी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो गाड़ियां सजाई गई हैं वो जारी है। आज गुफ्तगू करेंगे क्योंकि जो कि पाकिस्तान से डेलीगेशन आया है, सहाफियों का सीनियर सहाफी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान का इलेक्शन और बांग्लादेश का इलेक्शन किस तरीके से देख रहे हैं, उनमें क्या चीज जो है वो डिफरेंट पाई है इन्होंने। तो मेरे साथ सीनियर जो सहाफी हैं हबीब अकरम साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर क्या हाल है सर, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक है सर। कैसे देख रहे हैं बांग्लादेश इलेक्शन को सर? ओवरऑल जिस तरीके से बीएनपी है जमात इस्लामी दोनों बड़ी पार्टियां हैं, मध्य मुकाबले सामने नहीं है, कैसे देख रहे हैं सर? आदिल देखिए, ये तो दुनिया भर में जहां पे भी इलेक्शन होता है कुछ पार्टियां आमने सामने होती हैं, और यहाँ पर आपकी बात ठीक है कि एक तरफ बीएनपी और दूसरी तरफ जमात इस्लामी लेड अलायंस है। यस। लेकिन इस इलेक्शन की एक खास बात है जो शायद आपको दूसरी जगह नहीं मिलती। ठीक। वो ये है कि इस इलेक्शन में जो साबका हुकूमत है वो स्टेक होल्डर में, अच्छा। यानी अहम तरीन चीज इस इलेक्शन की है अवामी लीग की एब्सेंस है। आप देख रहे हैं कि जो कैंपेन चल रही है उस कैंपेन में आप किसी के खिलाफ बात नहीं सुन रहे। अच्छा। जो क्योंकि बीएनपी है वो भी आप जरा देखें तो वो पिछले 16 साल से मार खा रही है हसीना वाजिद की गवर्नमेंट से। जमात इस्लामी उसने तो अपने बंदे उसके कत्ल हुए ना बाकायदा तौर पर ट्रिब्यूनल बनवा के, वो भी एक मुतासरा पार्टी है। लेकिन खुद जो अवामी लीग है उसका एहतसाब नहीं हो रहा। उसका एहतसाब यही था कि शायद कि उसको लोगों ने उसको हटा दिया, और फिर उसके बाद अब हसीना वाजिद ने समझिए कि अपनी जो पॉलिटिकल इनिंग्स है उसको तो एंड ही कर दिया, उसको तो खत्म ही कर दिया। लेकिन यहाँ पर इसीलिए आपको इलेक्शन पुरसुकून नजर आ रहा है, आपको हुकूमत दिफा करती हुई नजर नहीं आ रही और हुकूमत पर हमले होते हुए नजर नहीं आ रहे। उबूरी हुकूमत है डॉक्टर यूनुस की पिछले 1 साल से, तो यहाँ पे उस हुकूमत के खिलाफ वो हुकूमत तो खुद कहती है हमें जाने दो। तो लिहाजा अब पार्टियां इसलिए पॉजिटिवली अपने अपने प्रोग्राम की बुनियाद पर बात कर रही हैं। दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस। सर बांग्लादेश को ओवरऑल अगर देखा जाए कैसे, कौन सी चीज ऐसी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए या दीगर जो इश्यूज है यहाँ पे, मेन इश्यूज क्या देखें आपने जो लोग चाहते हो कि चेंज हो? जिस तरीके से एक पार्टी एनसीपी की शक्ल में आई है, नौजवान क़यादत है, उन्होंने अपने माइंड सोच पे अपना ही एक पार्टी जो जिस तरीके से मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, मैं आपको अर्ज करूंगा कि यहाँ पर आप देखिए कि इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश इज बिगर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। यानी यहाँ की 400 तकरीबन $450 अरब की इकोनॉमी है, वहाँ पे $400 अरब से कम है, $370 अरब की इकोनॉमी। हमारी आबादी 25 करोड़ है, यहाँ पे 18 करोड़ है। ठीक है, इसका मतलब है कि पर कैपिटा जीडीपी भी यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि इतनी बड़ी इकोनॉमी क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल हालात आपको दूसरी तरफ जाते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यानी लोग या तो आपको बहुत अमीर दिखाई देते हैं या बिल्कुल एब्जेक्ट पॉवर्टी में दिखाई दे रहे हैं। जो मिडिल क्लास, जो दरमियाना तबका है, वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आता। फिर आप जरा मुलाहिजा फरमाइए, आप भी यही हमारे साथ, ठीक है, कि यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द लाइन होटल मिल रहा है या लोएस्ट ऑफ द लो होटल, दरमियाना होटल नहीं मिल रहा। नहीं, 2 स्टार 3 स्टार जहाँ पे आम लोग आके रह सके वो नहीं मिल रहा। ठीक है ना, बहुत ऊपर या बहुत नीचे। जो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवननेस है,
ये एक इशू है। इसी वजह से अब मुझे यहाँ आके समझ में आई है कि एनसीपी को क्यों, यानी जो नौजवान थे वो क्यों कोटा सिस्टम के ऊपर उन्होंने एतराज किया था। यहाँ पे आके अब समझ में आती है। अच्छा, तो यहाँ पे इकोनॉमी और पॉलिटिक्स आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब अभी लीग के पार्टी के हवाले से जिस तरह गुफ्तगू की जाए तो उसको तो बैन कर देगा, इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। लाजमी बात है कि अवामी उसकी जो बैन होने की वजह है, उसके जो वोटर है वो बीएनपी की तरफ ही मूव करेगा, और उनका जो तासुर जिस तरीके से आ रहा है जमात इस्लामी का और एनसीपी का, कि जो उसका वोटर्स है वो उधर ही जाएगा। और लाजमी बात है कि अगर जो जमात इस्लामी के जो नौजवानों से हमारी गुफ्तगू हुई है कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं, मीन्स कि अगर किसी भी इदारे की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो फिर जो है जो जमात इस्लामी है वो लीड करेगी। ये अभी कहना मुश्किल है। आई डोंट एग्री विद दिस ऑब्जर्वेशन कि जमात इस्लामी लीड करेगी या बीएनपी लीड करेगी। एक तो यह है कि दोनों के दरमियान कंपटीशन इतना टफ है कि एनी प्रेडिक्शन कैन बी ट्रू। ठीक है, वन। दूसरी जो बात है ना कि यहाँ पे जो आपने अभी बात की अवामी लीग के वोटर, देखिए तजर्बा ये बताता है कि ऐसी सूरत में वोटर किसी तरफ नहीं जाता, वो घर बैठे, वो वेट करता है। ठीक, अब देखिए आपका पूरा पॉलिटिकल कैडर तो यहाँ से गायब नहीं हुआ ना अवामी लीग का। अवामी लीग के लोग गए हैं, वजीर गए हैं, उनकी वजीर आजम चली गई है, लेकिन उनकी सदर यानी उनको अमलन चेयरपर्सन थी उस पार्टी की। अब आप ये देखेंगे कि अभी आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ जाएगा वोटर किसी तरह वो फैसला नहीं करेगा। अवामी लीग में और मौजूदा में दोनों बीएनपी और जमात इस्लामी ये अवामी लीग के मुतासरीन में शामिल है। मुतासरीन आप कैसे कह सकते हैं कि जो वोटर है, जो अवामी लीग का वोटर है, वो बीएनपी में चला जाएगा या जमात इस्लामी में चला जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। ये प्रॉब्लम, हाँ कोई तीसरी पार्टी हो सकती है, जातीय पार्टी है जनरल इरशाद की, उस तरह ये मकामी लोगों की राय है, अपनी जातीय से एनालिसिस नहीं है। देखिए मकामी लोग भी जाहिर है उनकी एक वो अपनी राय दे रहे हैं ना, इंडिविजुअल ओपिनियन है, ये उनका ख्याल है। क्योंकि अभी तक अवामी लीग का जो ओहदेदार है, अवामी लीग के जो लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात ही होती। ठीक, जब वो मुलाकात होगी फिर किसी हतमी नतीजे पे पहुंचे। आपने सीनियर सहाफी जो कि हबीब अकरम साहब थे, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन कवरेज के लिए यहाँ पे आए हैं, तो उनके आपने तजिया सुना, जिस तरीके से गुफ्तगू हुई है पार्टी के यहाँ पे, जिस तरीके से हमने बात की कि टोटल जो है यहाँ पर 300 नशिस्तें हैं, और यहाँ पे जो दो बड़ी पार्टियां जो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, एक बीएनपी है, एक जमाती इस्लामी है, ये जो है कांटेदार मुकाबला यहाँ पे होने जा रहा है। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो आपने सुन लिया है। लम्हा पलम्हा जो है आज़ाद उर्दू के और डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे आपको अपडेट हम देते रहेंगे, स्पेशली ढाका के इलेक्शन के हवाले से कि यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है और क्या जो है तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो ये थी अब तक की नेशनल असम्बली के बाहर की से जो हमने आपको अपडेट किया। तो इंशाल्लाह मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको हम इंशाल्लाह इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे।